या गीता में भी अगर बात करें तो भाई जी ने अलग अलग गीता का अच्छे से अध्ययन किया है और परमात्मा पिता का संदेश देना, लोगों को परमात्मा पिता से जोड़ना, तो ये कार्य भ्राता जी करते रहते हैं। हम सब के बीच में पधारे हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तथा दिल्ली से पधारे हमारे सारिका दीदी जी, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, जो कि दिल्ली स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स विंग से, राजयोगी ब्रह्मा कुमार रोहतास भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग, राजयोगी ब्रह्मा कुमार वसुधा बहन जी, जो कि सेवा केंद्र के संचालक हैं, जिनकी अधीनता में कार्यक्रम हो रहा है, ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन जी, जो कि श्रीनगर गढ़वाल से आपके बीच में पधारे हैं, सभा में उपस्थित स्पोर्ट्समैन तथा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप देखिए जो स्पोर्ट्समैन है, मिलिट्री वाले तो सरहद पर जाके लड़ते हैं, परंतु स्पोर्ट्समैन जो योद्धा है वो देश के अंदर जाके लड़ता है, वो सरहद पर नहीं, देश के अंदर जाके लड़ता है। खेल का मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं होता, वह जिंदगी का आईना होता है। यहाँ हार और जीत से ज्यादा मायने रखती है मेहनत, अनुशासन और हौसला। इन क्वालिटी जरूर चाहिए स्पोर्ट्समैन के अंदर। हमारे खिलाड़ी वही वीर हैं जो गिरकर भी बार बार उठते हैं। आगे बढ़ते हैं और दर्द सहकर भी मुस्कुराते हैं। आज का ये मंच इन खिलाड़ियों के लिए तालियों से गूंजे, क्योंकि ये सिर्फ अपने नहीं खेलते, बल्कि अपने परिवार, अपनी टीम, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का नाम है। उनकी यात्रा हमें यही संदेश देती है कि सपने तभी पूरे होते हैं, सपने तभी पूरे होते हैं जब पसीना जमीन पर, जज्बा आसमान पर लिख दिया जाए। आइए हम सब मिलकर इन खिलाड़ियों का सम्मान करें और वादा करें कि हम भी अपने जीवन में हर क्षेत्र में इन्हीं की तरह जुनून, अनुशासन और संघर्ष की मिसाल बनाएंगे। मैं खिलाड़ियों के लिए तो लाइनें दे रहा हूं। शायर की दो लाइनें सुनिए खिलाड़ियों के लिए। पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, घेर कर तूफानों को उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, स्पोर्ट्समैन के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता जिस ताले में बंद है उसके लिए दो चाबियां हैं। एक मेहनत, कठिन परिश्रम, और दूसरा दृढ़ विश्वास। दो मूल्य बहुत जरूरी हैं स्पोर्ट्समैन के लिए।
यदि दो मूल्यों के बिना ताला खोला गया तो ताला उपयुक्त नहीं रहेगा। इसीलिए स्पोर्ट्समैन को कभी भी मूल्यों को खोकर कोई सफलता अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि मूल्यों को खोकर कोई सफलता अर्जित की भी तो सफलता आपको जीवन भर अंधेरे में रखेगी। और आप सब जानते हैं कि जिन्होंने ऐसी सफलताएं की हैं उनके मेडल तक छीने गए। इसलिए मूल्य खोकर जीवन में कभी भी कोई सफलता अर्जित न करें। दृढ़ विश्वास पर्वतों को डिगा सकता है और समुद्र को लांघ सकता है। दृढ़ विश्वास को कोमल पुष्प नहीं है जो हवा के झोंके से गिर जाएगा। दृढ़ विश्वास के लोग ही इतिहास बनाते हैं। इसलिए हमें जीवन में इस वैल्यू को धारण करना है। स्पोर्ट्समैन के लिए जीवन में एक वैल्यू है धैर्य की। यदि आप अधीर हो गए तो आपकी असफलता निश्चित है। धैर्य बहुत आवश्यक है। अब देखिए महाभारत में अर्जुन को भगवान ने क्या कहा था कि यदि तू इस युद्ध में जीत गया तो विश्व पर राज्य करेगा, यदि तू हार गया तो श्रीमानों के घर जन्म लेगा। भगवान ने अर्जुन को कमिटमेंट नहीं दी कि तू अवश्य ही जीतेगा। ऐसी गीता में कहीं कमिटमेंट नहीं है भगवान की। उसने तो साफ कह दिया है, जीत गया तो विश्व पर राज करेगा, हार गया तो श्रीमानों के घर जन्म लेगा। अर्जुन ने धैर्य से युद्ध लड़ा और विजय हासिल की। देश पराधीन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी देश की आजादी के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। उनको ये आवश्यक नहीं था कि वो अपनी लाइफ में देश अवश्य आजाद करा लेंगे, तो लड़ रहे थे, धैर्य से लड़ रहे थे। ये सौभाग्य था कि उनकी लाइफ में देश आजाद हो गया। इसीलिए हमें जीवन में धैर्यवत रहना है। एक माली पौधा लगाता है, उसको फल फूल खिलेंगे, कितना समय लगता है, कितना धैर्य रखना पड़ता है। आम का पेड़ लगाया तो कितने समय के बाद आम मिलेंगे, तो माली धैर्य रखता है। इस संसार में जिन लोगों में धैर्य की क्वालिटी है वो हमेशा सफल होते हैं। एक गुण है मनोबल का। मनोबल का जो गुण है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप देखिए नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट लड़ाई लड़ता आ रहा था, विजय हासिल करता जा रहा था। आगे एक देश था, उसमें पर्वत क्रॉस करके अटैक करना था। उसने कहा कि पर्वत हम क्रॉस करेंगे और इस देश को विजय करेंगे। मुख्य सेनापति बोला कि सर, सेना लड़ लड़के थकी पड़ी है, ये असंभव है। तब नेपोलियन ने क्या कहा था, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। और नेपोलियन आगे आगे हुआ, पीछे सेना चली, उस देश पर अटैक किया और विजय हासिल करी थी। मनोबल का कारण जैसे हौसला नहीं छोड़ा। चर्चिल थे, उसको ब्रिटेन की सत्ता ऐसे क्राइसिस देश में मिली थी कि हिटलर अटैक करता जा रहा था। पत्रकारों ने पूछा
कि आपके पास नाजी के खिलाफ लड़ने का कौन सा हथियार है, क्योंकि नाजी बलशाली था, हिटलर से सारा संसार कांप रहा था उस समय। चर्चिल ने क्या जवाब दिया पत्रकारों को, वही जो रिटन का सदा से रहा है। उन्होंने कहा वो कौन सा दिया, आशा हम जीतेंगे, हमें पूरी आशा है हम जीतेंगे। और ये बात सारे ब्रिटेन में आग की तरफ फैल गई थी। ब्रिटेन के हर मनुष्य में जोश आ गया था और ब्रिटेन ने सफलता हासिल की थी। धैर्य नहीं छोड़ा, मनोबल पूरा साथ रखा। इब्राहिम लिंकन थे, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, लकड़हारे, खाने के लिए भी तंगी, पढ़ने के लिए की भी स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ता था और लाइब्रेरी से किताबें लेता था। पैसा नहीं था किताब खरीदने का। 21 वर्ष की उम्र में इब्राहिम लिंकन ने वो बिजनेस में असफल हो गया। बिजनेस को शुरू किया, नहीं सफल हुआ। 22 वर्ष की उम्र में उसने इलेक्शन लड़ा, हार गया। 24 वर्ष की उम्र में फिर बिजनेस में असफल हुआ। 26 वर्ष की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 वर्ष की उम्र में उसका मन का संतुलन बिगड़ गया। 34 वर्ष की उम्र में उसने कांग्रेस का इलेक्शन हारा। 44 वर्ष की उम्र में उसने फिर सीनेट का इलेक्शन हारा। 47 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति पद पर लड़ा तो वो भी हार गया। 49 वर्ष की उम्र में फिर सीनेट का इलेक्शन हार गया और 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इतना मनोबल था, उसने हार को हार नहीं माना, हार उसको जीत की तरफ ले जाती उसने अपने मनोबल को बरकरार रखा। राजा अफरेड थे, वो सारा राजपाट हार गए और एक महिला के यहाँ नौकर लग गए। अपना नाम बदल लिया, महिला ने उसको नौकरी पर रख लिया। एक दिन महिला ने कहा कि मैं बाहर कुएं से पानी लेकर आती हूँ, दूध रखा है तो आग पर रखा था, देखना ही उबल ना जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसने कहा ठीक है। अब दूध उबल रहा है और वो विचारों में मगन है, होया जा रहा है, जो धारा हुआ था उधर इतने मकान की वो मालिक आ गई, उसकी पानी लेकर अपना घड़ा, वो देख रहे हैं तो दूध उबल रहा है। अब ये नक्करा मेरा बैठा है, पता नहीं कहाँ सोच में मगन है। उसने कहा तू ऐसा निकम्मा है जैसे राजा अफरेड था। ये क्या हुआ? अब ये तो नहीं पता था उसके अफरेड ही है। वो वहां से चला, घर बार छोड़ दिया वो और सेना एकत्रित की और एकत्रित करके दुश्मन पर अटैक करके विजय हासिल की। देखिए मनोबल है, जब जागृति आ जाती है मन के अंदर तो आदमी अपनी हार को हार नहीं मानता। मैं स्पोर्ट्समैन से ये बात अवश्य कहूंगा, हार और जीत कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। कभी हार को हम अपने दिल से इतना ना लगा दें कि हमारा मनोबल गिर जाए। जीवन भर में हार और जीत तो चलेगी। जब हम स्पोर्ट्स जगत में आए हैं, कभी हारेंगे भी, कभी जीतेंगे भी। इसीलिए हार को हार न मानकर ये समझें कि मैं विजय की तरफ चल रहा हूं।
ये तो मेरे रास्ते के पड़ाव हैं, क्योंकि 10 बार हार कर भी कोई एक बार जीत गया, मेडल ले आया, तो पिछली सब भूल जाएंगे लोग। इसीलिए हार को दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि हार कर हम अपना मनोबल न गिराएं, जीत कर हम अभिमान न करें। यही खेलों का संदेश है। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी 2-4 मीलें मिल गई और हम अभिमान से भर जाते हैं। यदि आपका अभिमान आ गया तो अगली बार आपकी हार निश्चित है। स्पोर्ट्समैन को एक बात और ध्यान में रखनी है, आप जा रहे हैं गाड़ी से, आपका मैच है, रेड लाइट हो गई, गाड़ी रोक ली गई, पीछे से कोई गाड़ी आई तो थोड़ी सी आपकी गाड़ी को टच हो गई और आप गाड़ी से उतरकर उससे भिड़ गए। इतने में रेड लाइट बदल गई, आप भागे गाड़ी की तरफ और ग्राउंड की तरफ। जिस समय आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक आपकी लड़ाई उस प्रतिद्वंदी से है जो ग्राउंड में आपके सामने है, और दूसरा आप पीछे भी लड़ रहे हैं उस आदमी से जिसने आपकी गाड़ी को टक्कर मारा। यदि आपका माइंड ड्यूअल है तो आपकी हार निश्चित है। इसीलिए अपने माइंड को कभी ड्यूअल नहीं रखना है। यदि हम छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं तो हम कभी नहीं जीतेंगे। देखिए, खेल जगत में 2 प्रतिभाएं ऐसी हुई हैं जिनके आगे समाज झुकता है। मेजर ध्यानचंद, जिसकी याद में 29 अगस्त को उनकी बर्थडे की उसमें स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद एक साधारण परिवार से थे और वो लकड़ लेकर टहनी काटकर उससे ही हड्डी बना के खेला करते थे। ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह था। जब उसके कोच ने देखा, कहने लगा, ध्यान सिंह, मैं तेरा आज से नाम ध्यानचंद रखता हूं, तुम इस मिशन में चांद की तरह चमकेगा। अब देखिए उसकी एक मन की भावना संपूर्ण हो गई। मेजर ध्यानचंद जर्मन में खेल रहे थे। जब ये पता चल जाता था कि भारत से मेजर ध्यानचंद खेलने आया है, तो प्रतिद्वंदी टीम जो होती थी वो अपनी हार निश्चित कर लेती थी कि हम जीत नहीं सकते। एक स्पोर्ट्समैन ने अपोजिशन की, खेलने से पहले शुरू में ही उसको सिर में हाथी मार दी ताकि खेल न सके। अंदर कईयों को होता है। मेरे ध्यानचंद ने क्या किया, कपड़ा बांध कर सिर को और खेलना शुरू कर दिया। 8 गोल के मुकाबले में 7 गोल किए उसने। हिटलर मैच देख रहा था। हिटलर ने उसकी हॉकी चेक कराई, कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लग रहा, परंतु कुछ नहीं था। दूसरी हॉकी बदली तो उसी तरह खेल रहा। अब हिटलर ने उसको कहा कि मैं आपको सम्मानित करूंगा, मेरे कोठी करो। ध्यानचंद गया। हिटलर ने कहा उसे कि ध्यानचंद, आप भारतवर्ष में किस पद पर कार्यरत हैं? उसे कहा, सर, नायक के पद।
मिलिट्री में थे। मैं आपको मेजर का खिताब देता हूँ, मेजर के पद पर रखता हूँ, आप जनरल की तरफ से। मेजर ध्यानचंद ने कहा, मैं भारत के रहने वाला हूँ, मैं भारत की मिट्टी से बना, मैं अपने देश को गद्दारी नहीं कर सकता। और हिटलर नतमस्तक हो गया। तब से उसको भारत में मेजर ध्यानचंद के नाम से बुलाया गया। मैं स्पोर्ट्समैन से एक बात और करूंगा। स्पोर्ट्समैन का जीवन एक संत के जीवन के बराबर। संत भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय डालता है, और स्पोर्ट्समैन को भी ये आवश्यक है। यदि वो इन वाइसेस को कंट्रोल कर लेता है योग से, जो यहाँ पर सहज राजयोग सिखाया जा रहा है, उसका भाव ही है अपनी मानसिक स्थिति को प्योर कर लेना, उसमें कोई भी अपवित्रता ना हो, इनर आउटर आप क्लीन हो, तो तपस्वी जीवन एक प्रकार का स्पोर्ट्समैन का होता है। उसको किसी के आकर्षण में नहीं आना है। आज स्पोर्ट्समैन जो ही थोड़ी उन्नति पर आया, त्यों ही किसी के आकर्षण में आ जाते हैं, और उससे उनका कैरियर बिगड़ जाता है। इसलिए स्पोर्ट्समैन को एक संत की तरह जीवन जीना चाहिए। देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हंगरी के कैरोलिन टस्क थे, उसका नाम कैरोलिन टस्क। वो शूटिंग में बहुत अच्छा शूटर था। हंगरी देश को ये था कि 1940 के यदि गेम होंगे तो उसमें ये गोल्ड मेडल लेके आएगा ओलंपिक में। और फिर क्या हुआ कि बम ब्लास्ट में उसका राइट हैंड चला गया 40 से पहले। देश में शोक की लहर दौड़ गई। अब क्या होगा, हमारे गोल्ड मेडल तो गए। टस्क ने लिखा कि राइट हैंड को भी तो तूने ही सिखाया है शूट करना, तो लेफ्ट को सिखाना शुरू कर। उसने मेहनत करनी शुरू करी, और राष्ट्र की गेम्स हो रही थी, उसमें टस्क चला गया। तो लोगों ने देखा कि खेल देखने आया होगा, अब ये खेल तो सकता है, इसका राइट हैंड है ही नहीं। और तो टस्क ने खेलना शुरू किया, लेफ्ट से शूट करना शुरू करा, फर्स्ट आया। और 1944 में ओलंपिक नहीं हो सके क्योंकि वर्ल्ड वार चल रही थी। 1948 में जब ओलंपिक हुए तो टस्क ने हंगरी देश को 2 गोल्ड मेडल दिलवाए। यह है मनोबल। यदि आप में मनोबल है तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। पर असफलता होने पर मनोबल गिराना नहीं है, उसको बरकरार रखना है, बढ़ते ही जाना है, घबराना नहीं है, न डरना है। क्योंकि यदि आप डर गए तो आपकी हार निश्चित है। खेल के ग्राउंड में जाने से पहले स्पोर्ट्समैन को 2 घंटे पहले साइलेंस रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी मनोस्थिति एक रस हो जाएगी। नाटक करके सचिन तेंदुलकर को
महानता की डिग्री से क्यों संबोधित किया गया? बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जगत में, क्योंकि सचिन ग्राउंड में यदि अंपायर उसको गलती से भी निकाल देता था तो भी रिएक्ट नहीं करता था। रिएक्ट किया तो फिर उसमें इतना मन का संतुलन था जो उसने बनाया हुआ था, कुदरत ने उसको दिया हुआ था कि वो विचलित नहीं होता था कि उसको गलती से निकाल दिया है, कोई बात नहीं, आराम से चला जाता था। इसीलिए उसको महानता की डिग्री से संबोधित किया गया है। किसी भी खिलाड़ी को वर्ल्ड में महानता की डिग्री नहीं दी गई है। इसलिए खिलाड़ियों को विचारना है इस बात पर। आप स्पोर्ट्स जगत में आ रहे हैं, आपने आगे बढ़ना है। हम चाहें कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएं और भारत का नाम रोशन करें, हमें तो खुशी होगी। खेलों में तनाव नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये मेडिटेशन की आवश्यकता है। जो बहनें मेडिटेशन के लिए बार बार बल दे रही हैं, अभी आपको मालूम नहीं मेडिटेशन क्या है। नाम सुना है सिर्फ लोगों ने, मेडिटेशन एक शब्द सुना है, पर मेडिटेशन का कोई अनुभव नहीं है, नहीं पता वो क्या है। क्योंकि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा शत्रु पावस का गॉड है। शांति का सागर किसको कहेंगे? परमात्मा को कहेंगे। आनंद का सागर किसको कहेंगे? परमात्मा को कहेंगे। यदि आपके मन में शांत है, आपका मन, तो आप विक्ट्री प्राप्त करेंगे। एक बार एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे। एक आदमी उसके गुरु को गाली देने लगा।